सो एंकर टैग, राइट। सो एंकर टैग में क्या होता है, फर्स्ट ए टैग होता है, राइट। ए टैग आपका एंकर टैग होता है, इसमें एट्रीब्यूट होता है href इज इक्वल टू, यहाँ पर आप अपना कोई भी लिंक लगा सकते हो, राइट। ये आपको बंद कीजिए और यहाँ पर लिखा आपने गूगल एंड देन ए टैग क्लोज, एंकर टैग क्लोज। तो ये आपका लिंक करने के लिए, किसी भी चीज को लिंक करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपने लिखा ए टैग एंड देन लिंक, तो यहाँ पर href आएगा, यहाँ पर हमने किया है स्कोर नेटवर्क, राइट .com एंड इसके अंदर मान लो यहाँ पर मैं कुछ जो भी कुछ लिखूंगा उसी पर क्लिक होगा, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं लिख दूँ एस्कोड या फिर वेबसाइट, राइट। तो जब हमने ये लिखा एंड देन हम सर्वर अपना गो लाइव पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर वेबसाइट का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पर, एस्कोड नेटवर्क की वेबसाइट पर, राइट। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरे ही पेज पर रिडायरेक्ट ना हो, ये एक अलग से पेज ओपन हो, तो इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है, इसको हम बोलते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का। अगर आप लिखोगे, सेव करोगे, चेक करोगे, तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो साइड में न्यू टैब में एक वेबसाइट ओपन होगा, राइट। तो ये आपका एंकर टैग होता है, जिसमें आप पर्टिकुलर टारगेट दे सकते हो किसी भी वेबसाइट को या किसी भी दूसरे HTML पेज को आप लिंक कर सकते हो, राइट। तो ये आपके एट्रीब्यूट हो गए। एंड देन अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने वेबसाइट लिखा है, इसको इसके अंदर आपने एक टैग लगा दिया, लाइक आपने कहा कि h1 टैग है हमारे पास, h1, और इसमें आपने लिखा वेबसाइट एंड देन सेव। तो यहाँ पर देखो h1 के फॉर्मेट में ये आ गया, क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये मेनली आपका जो एंकर टैग है ये वर्क करता है आपका लिंकिंग करने में, मतलब जो मेन्यू बार भी बनते हैं वो आप एंकर टैग से ही लिंक करते हो, ताकि आप होम पेज पे क्लिक करते हो, होम पेज पे जाता है, कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करते हो, कॉन्टेक्ट पेज पे जाता है, राइट। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हमने एक पेज दिया और इसका नाम दे दिया about.html, राइट। और इस पेज पर हमने एक कोड लिखा जिसमें हमने बोला about us h1 एंड देन बोला about us पेज, राइट। एंड यहाँ पे भी मैं एक वापस एक लिंक करूंगा ताकि मैं होम पेज पे जा पाऊँ, लाइक हमने किया एंकर टैग लिंक एंड देन यहाँ पर बोला हमने कि जो index.html पेज है जो इस एक ही फोल्डर में है, तो यहाँ पर हमने ये लिंक हटा दिया और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया index.html, राइट। और इसमें बोलेगा index या फिर होम पेज, पर होम पेज, राइट। और इस साइड इंडेक्स पेज पर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बोला कि about us.html, about.html एंड देन टारगेट ब्लैंक अभी हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा about us, राइट एंड देन सेव। और about us पेज जो भी है हमारा उसको भी सेव कर लेते हैं एक बार, राइट। तो अब क्या होगा जब हम इंडेक्स को पेज को ओपन करेंगे, राइट। तो इसमें अबाउट अस पे आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो ये अबाउट अस पेज पे आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर about.html है और अबाउट पेज भी लिखा है। होम पेज पे क्लिक करेंगे आप वापस चले जाओगे, राइट। तो ये ऐसे ही लिंकिंग होती है मेन्यू बार में भी, आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन किसी भी लिंक से भी लिंक कर सकते हो एंड देन आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट जो होता है वो एंकर टैग बोला जाता है, राइट, जो लिंकिंग के लिए यूज होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास टैग आता है, हम पढ़ेंगे img टैग, मतलब जिसको बोलते हैं हम इमेज टैग। ये भी एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब बंद नहीं होता, राइट। इमेज टैग में क्या होता है कि आपने लिखा img src मतलब सोर्स, और यहाँ पर आप अपने इमेज का नेम, इमेज लोकेशन भी देते हो एंड नेम, राइट। और ये बंद, सिंपल। तो जो आपके वेब पेज में क्या होगा, इमेज जो है वो फिट आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। तो इसी फोल्डर में हमने वर्किंग फोल्डर में एक capture.png इमेज रखा है, राइट। सो आप इसमें अपना
कर सकते हो, राइट, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा IMG SRC, IMG SRC, मतलब राइट, मैं पूरा ही लिख देता हूँ IMG एंड SRC, और इसमें कैप्चर डॉट PNG, और यहाँ पर कैप्चर डॉट PNG लिखने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना लिख सकते हो कि भाई हमारा इमेज से पहले चेक कर लेते हैं कि इमेज आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पर इमेज जो है वो हमारा कंप्लीट आ चुका है, राइट। अभी इसी इमेज को मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर वही सेंटर टैग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, सेंटर, और यहाँ पर मैं सेंटर जो है वो यहाँ लिख दूंगा, राइट, सेव करूंगा, एंड देन ये देखो इमेज हमारा जो है वो सेंटर में आ गया। क्लियर। अब क्या होगा कि जो हमने इमेज सेंटर में किया, राइट, इमेज में मैं चाहता हूं कि इमेज छोटा बड़ा हो जाए, तो इमेज में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक विड्थ, मतलब आप इमेज को पर्टिकुलर चौड़ाई दे सकते हो, एंड जो विड्थ होगा वो आप दोगे परसेंटेज वाइज भी दे सकते हो आप, या फिर आप पिक्सल वाइज भी दे सकते हो, राइट। तो ये दोनों होते हैं परसेंटेज के लिए, एंड ये होता है आपका पिक्सल के लिए, राइट, PX, और यहाँ पर आप परसेंटेज के लिए ये वाला साइन लगाओगे। एंड देन हमारे जो कंप्यूटर है, इसका स्क्रीन है, जो हमारा लैपटॉप का स्क्रीन में है, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 100, मतलब 100% होता है, मतलब 100% होता है। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ और यहाँ पर बोला 30%, राइट, सेव किया एंड देन चेक किया, तो ये देखो इसका जो विड्थ है वो कम हो गया, राइट। ऐसे ही सेम हम इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हाइट हमेशा पिक्सल में जाता है। अभी कॉन्सेप्ट आएगा, जो हाइट एट्रीब्यूट होता है इसका वो पिक्सल में जाता है, क्योंकि परसेंटेज में इसलिए नहीं जाता क्योंकि लंबाई हम डिफाइन नहीं कर सकते टोटल की कितनी होगी, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट देखते हैं वो स्क्रॉल हो जाती है, राइट, इसीलिए ये हम पिक्सल में देते हैं, जो हमारा PX होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए हमने इंडेक्स में यहाँ पर बोला 200 PX, राइट, सेव किया एंड चेक किया, तो देखिए इसका थोड़ा सा कम हो गया हाइट। मैं इसमें थोड़ा सा हाइट बढ़ा देता हूँ, 300 कर देते हैं, एंड देन देखो बड़ा हाइट, या फिर आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ 600, एंड देन ये हमारा हाइट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, राइट। तो ये इसके ये एट्रीब्यूट हो गए। अब इसमें वो भी होता है, अब इसमें मान के चलिए कि आपने कहा कि एक जब इमेज कहीं सर्वर पर आती नहीं है, राइट, कभी कभी सर्वर पर इमेज लोड होने में टाइम लेती है, तो हम लिखते हैं ऑल्ट टैग में हम अपना इमेज के बारे में लिख देते हैं कि भाई ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करती है, इमेज रिलेट करती है, एंड देन ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, राइट, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब हमारी जो इमेज होती है, समझना, जो हमारी इमेज होती है, इमेज क्या होता है, अगर वो लोड नहीं हो रही डॉक्यूमेंट में या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो हमें दिखता है। इट्स मीन मान के चलो कि यहाँ पर हमने ऑल्ट लिखा, ऑल्ट एंड ऑल्ट में हमने लिखा दिस, या फिर बोला डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अब मान के चलिए सेव किया, देखा अभी मुझे कुछ उसका ऑल्ट का फायदा ही नहीं हुआ, राइट। अब मान के चलिए कि भाई हमने कुछ गलती कर दी या फिर लोड नहीं हुई, तो देखिए अब डिजिटल मार्केटिंग लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर PNG में से G हटा दिया था, तो आप देख सकते हो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है बॉक्स के अंदर, राइट। तो इमेज में जब भी हम कोई भी इमेज लगाते हैं हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी यूज करते हैं, और आपने डिजिटल मार्केटिंग में ये भी देखा होगा कि पर्टिकुलर आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में टैग के लिए भी यूज करते हो, आप उसमें अपने टैग देते हो पर्टिकुलर। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑन पेज एसईओ के लिए भी ऑल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इमेज के लिए, राइट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है।
सो ये हमारा इमेज का पार्ट था। अब इसमें कुछ एडवांस भी चीजें होंगी, वो हम CSS में नेक्स्ट लेवल में देखते चलेंगे, राइट। इसके बाद मेरे पास लिस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, लिस्ट होता है। तो हम लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट हमारे पास वैसे 3 टाइप की होती है, बट हम 2 टाइप की यूज करेंगे। जैसे एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ लिस्ट टैग। लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है ऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। और भी होती है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, एंड वो DLDD वाली होती है, उसके बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। पहले ऑर्डर और अनऑर्डर, क्योंकि ये दोनों में एक दूसरे में काफी सेम है, मतलब मिलती जुलती है। इसमें केवल एक एक जो वर्ड है उसका चेंजेस होता है, इसीलिए मैं आपको पहले ऑर्डर लिस्ट फिर अनऑर्डर लिस्ट बताऊंगा, राइट। तो जो ऑर्डर लिस्ट होता है, क्या होता है कि जो हम डेटा भरते हैं लिस्ट में, जैसे मान लो हमारे पास फ्रूट्स नेम है या फिर कोई जगह के नाम है, उनमें ऑर्डर ऑर्डर में लाता है। तो ये लिखा कैसे जाता है, OL। एंड लिस्ट में आप हर बार LI टैग यूज करोगे, मतलब लिस्ट का। तो LI टैग आपने मान लो आपने इसमें लिखा एप्पल एंड LI टैग किया आपने क्लोज, राइट। LI टैग क्लोज करने के बाद आपने LI टैग फिर ओपन किया और आपने लिखा मैंगो, और LI टैग आपने कर दिया क्लोज। जितने भी LI आप लगाना चाहते हो, आप उतने LI जो है वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने LI लिखा और यहाँ पर हमने OL जो है वो क्लोज कर दिया, राइट। तो अब जो डेटा है, अभी देखो यहाँ पर मैंने कोई नंबर नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा कोई ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा है, बट OL लिखा है। तो OL से क्या होगा, जो भी आप लिस्ट में देखना चाहते हो, राइट, जैसे कि यहाँ पर आपने पेस्ट किया एंड देन सेव किया, चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा देखो, यहाँ पर एप्पल जो है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ। जो एप्पल है और मैंगो है, इनके आगे एक नंबर आ रहा है 1 2 3 4, सॉरी 3, राइट। तो ये ऑर्डर में आ रहा है, राइट। अब इसमें भी आपका एक सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है, जो होता है टाइप। लाइक मान के चलिए कि मेरा मूड है कि भाई हमें जो है वो ऑर्डर में नहीं, ABC ऑर्डर जो है वो ABCD में देखना है। तो वो ABCD मतलब अल्फाबेट फॉर्म में भी आपको, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर टाइप और A लिखा कैपिटल, राइट। चेक किया तो ये मुझे देखो कैपिटल ABCD दिखा रहा है, राइट। अब इसके बाद अगर हमने मान लो स्मॉल a किया, देखिए ये स्मॉल ABCD दिखा रहा है। मान के चलिए हमने I कर दिया, तो ये रोमन नंबर दिखाएगा 1 2 3, राइट। मान के चलिए कैपिटल I किया हमने, तो ये मुझे कैपिटल रोमन नंबर दिखाएगा, राइट। तो ये हमेशा ऑर्डर में ही चलता है, समझ में आया। अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लाइक मुझे अब अनऑर्डर लिस्ट बनाना, राइट। अनऑर्डर लिस्ट में आपका सारा लिस्ट सेम है, सब कुछ आप सेम करोगे, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, यहाँ पर आपका O की जगह U हो जाएगा। मतलब एक वर्ड जो मैंने आपसे बोला था कि ऑर्डर और अनऑर्डर के अंतर जो है वो एक वर्ड का ही है, राइट। तो एक वर्ड से आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो, एक वर्ड चेंज करोगे अनऑर्डर्ड बन जाएगा। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट होता कैसा है, फर्स्ट समझते हैं। लाइक यहाँ पर हमने इसको ही अभी पेस्ट कर दिया यहीं पर, सेव और चेक किया। तो अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं आता, मतलब आपका कोई नंबर नहीं आ सकता, कोई ABCD नहीं आ सकती, कोई आपका रोमन नंबर नहीं आ सकता, राइट। तो जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें आपका ABCD वगैरह आ रहा था, बट अनऑर्डर लिस्ट में देखो ये डॉट 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 जो भी है वो आ रहा है, राइट। बट आपके अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्टिकुलर जब कुछ आता ही नहीं तो इसमें टाइप क्या हो सकता है, राइट। तो मैं इसके टाइप बता देता हूं आपको। एक होता है टाइप सर्कल, एक होता है टाइप आपका स्क्वायर, और एक होता है मेश।
राइट। और आप CSS की मदद से इमेजेस वगैरह और भी सारी चीजें लगा सकते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट में दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर लिखा टाइप, टाइप इक्वल टू आपने लिखा सर्कल एंड देन सेव किया, चेक किया, देखो अब ये सर्कल हो गया। पहले डॉट डॉट टाइप का था, अब ये सर्कल हो गया। एंड देन आपको स्क्वायर करना है, आप यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर, सेव, चेक करोगे तो देखो ये ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर हो गया। मैं इसको और जूम करता हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाओ। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, राइट। तो ये आपका एक होता है इमेज, जैसे आपने यहाँ पर इस किया और आपने चेक किया तो ये फिर आपके डॉट हो गए, राइट। तो ये आपके अनऑर्डर लिस्ट के टाइप्स होते हैं। ऑर्डर लिस्ट के टाइप आपको पता है, स्मॉल, कैपिटल एंड देन आप ABCD की जगह पर आप रोमन नंबर्स भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपके टोटल कंप्लीट आपने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट देखा, राइट। अब मान के चलिए आपने कहा कि ये तो ठीक है, ऑर्डर हो गया, अनऑर्डर हो गया, बट मैंने एक जिक्र किया था कि तीसरी भी लिस्ट होती है, राइट। अब तीसरी लिस्ट करती क्या है वो भी आपने पूछा था, तो मैं आपको बता दूं तीसरी जो लिस्ट है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। बट उसका यूज ज्यादा नहीं करते, मतलब मैं नहीं करता, पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में DD DT ये सारे चलते हैं, ठीक है, और DL चलता है और DD DT। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो क्या बनेगा, DL, मतलब वहां का OL, यहाँ का DL। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो पहला टैग होता है वो आपका होता है DL, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। फिर होता है आपका DT। DT में क्या होता है, ये होता है मतलब एक टर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर आपने बोला DT, राइट, और DT में आपने कोई वैल्यू भर दी, राइट, आपने कुछ भी रख दिया, मान के चलो हमने यहाँ पे लिख दिया कार, राइट, और DT हमने कर दिया क्लोज, राइट। और फिर हमने DT और डेटा का हो गया, कार का मतलब हो गया कौन सी कार, मैंने कहा थार, और यहाँ पर DT क्लोज। ऐसे सेम आपका DT चलता रहता है। आप यहाँ पर बाइक बोल सकते हो DT में, बाइक, DT क्लोज, राइट। और आप DD में आपने बोला किसकी बाइक, आपने कहा कि भाई KTM, राइट, और आपने DT क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हमने ये क्लोज नहीं करा था, राइट, और DL क्लोज। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो आपका क्लोज हो गया। अब आपने क्या किया, इसको कॉपी किया पूरा, एंड देन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका वर्किंग क्या रहता है। सेव एंड चेक। तो आप देख सकते हो जो आपका टर्म है, मतलब कार, उसके अंदर आ रहा है थार, बाइक के अंदर आ रहा है KTM। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। ये ट्री टाइप में आते हैं कि इसके अंदर ये लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है। मान लो आपने यहाँ पर ये बोला होता DD और आपने बोला होता स्विफ्ट, स्विफ्ट, और आप सेव करते, देखो कार के अंदर थार और स्विफ्ट आ गए। तो ये फॉर्म जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट का होता है, क्लियर। देन ये हमारा कंप्लीट लिस्ट हो गया, राइट। और इस लिस्ट में आपको डेटा, मतलब आप कंप्लीट अपना डेटा को कैसे रखना है, किस फॉर्म में रखना है, वो आप समझ पाओगे, राइट। बट डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, राइट। तो आप अपने हिसाब से इसको रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट